नमस्कार, मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। आज है 3 दिसंबर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस। आपको बता देती हूं कि ये दिन खास किस लिए है। खास इसलिए क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन विकलांगों के जीवन के प्रति या फिर उनके जो राइट्स है उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आज इसी सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अमित यादव जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक्स अलॉट कि आपने मुझे ये स्पेस दिया। मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों का, देशवासियों के, देश में रहने वाले विकलांगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। इस विकलांग दिवस के अवसर पर हमें मौका मिलता है अपनी बात कहने का और आपका भी धन्यवाद कि आपने इस विकलांग दिवस के दिन विकलांगजनों की बात को सुनने का अवसर दिया। जी देखिए अमित जी, अभी हम लोग एटा में हैं तो शुरुआत एटा की स्थिति से ही करेंगे। तो जब मैं विकलांगों की बात करती हूँ तो एटा में जो स्थिति है वो किस तरह की है? जैसा कि आप अगर पूरे देश में देखिए कि विकलांगों की स्थिति, मैं ये नहीं कहूँगा कि दयनीय वाली बात है, बट स्टिल एक मतलब उनको राइट बेस्ड अप्रोच से नहीं देखा जाता। उनको आज भी दया की दृष्टि से देखा जाता है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट भी इवन कुछ सुविधाएं दे रही है तो दीज आर देयर राइट्स, उनके ये अधिकार हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ये वेलफेयर स्टेट की बात करता है और वो इस देश के निवासी हैं। तो मुझे बेहतर स्थिति नहीं लगती, लेकिन हाँ, जिस तरह की स्थिति में हम पहले 1995 में जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट था वो इरेडिकेट करके पूरा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन को सिग्नेचर किया इंडिया ने और RPWD एक्ट लाए और जिसके द्वारा हमें बहुत सारे अधिकार इंश्योर हुए। और वो कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि पिछले वाले अधिनियम में ये था कि आपको जो ये सुविधाएं मिल रही हैं वो जो आर्थिक चीज़ें होती हैं सरकार के सामने, अभी भी वैसा है, लेकिन इस बार राइट बेस्ड अप्रोच को थोड़ा सा ध्यान रखा गया है। अभी भी बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है और सबसे बड़ा जो बदलाव आया, मुझे लगता है कि वो बदलाव ये था कि पहले 3 तरह की विकलांगता थी, जिसमें ऑर्थोपेडिक, हियरिंग इम्पेयर्ड और ब्लाइंडनेस, सिर्फ ये 3 तरह की विकलांगता थी। लेकिन इसके बाद जो नया RPWD एक्ट आया उसमें 21 तरह की विकलांगताओं को रखा गया, जिसमें इनविजिबल डिसेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जहां हम देखते हैं को कई सारी ऐसी विकलांगताएं हैं जो पता ही नहीं चलती हैं, कि जो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो पर्सन के साथ कितना डिसेबिलिटी है। जैसे किस तरह की होंगी वो? अगर जी मैं आपको बताऊँ, थैलीसीमिया एक जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिस कई बार उन्हें रुधिर का थक्का नहीं जमता है, मतलब उसका, तो उनको एक अलग तरह के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, सेल रिलेटेड होते हैं। हाँ, सेल रिलेटेड। एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जिसमें कि व्यक्ति, मतलब मेरी एक को फेलो भी है जिसको ये बीमारी है, तो मेरे को इन सारी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिला। और आप सोचिए कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में उसका बॉडी कब उसका साथ देना बंद कर देगा, उसके दिमाग के अनुसार काम नहीं करेगा और फिर कब वो वापस आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो इस तरह की बहुत रेयर डिजीज़ेज़ हैं जिनके बारे में समाज को नहीं पता है, मुझे लगता है, और वो भी एक सीरियस डिसेबिलिटी है। तो दीज आर सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ जिनको ऐड किया और टोटल 21 तरह की विकलांगताएं अभी हैं। जब हम दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो एक चीज़ आती है उनके राइट्स की, क्योंकि जैसा आपने कहा कि उन्हें दया भाव से देखा जाता है, तो अगर उनकी मैं राइट्स की बात करूँ तो राइट क्या क्या है उनके? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि कई सारी जैसे सुविधाओं की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम किसी विकलांग को कोई सुविधा दे रहे हैं, अगर मान लो एक व्हील चेयर यूज़र है, अगर वो DM ऑफिस में जा रहा है तो DM ऑफिस में अगर उसको रैंप मिल रहा है तो ये उसका अधिकार है और उसका एक डिग्निटी है कि वो वहाँ पे अगर उसके पास व्हील चेयर नहीं है। मैंने कई बार, मैं एटा के ही जिलाधिकारी के ऑफिस में जब पहले मैं गया हूँ, हालांकि अभी उन्होंने वो रैम्प्स बनवाए हैं और उसके लिए मैंने भी बहुत इनिशिएटिव किया था, लेकिन आप अगर देखिए विकलांगजन वहाँ पे अब व्हीलचेयर उपलब्ध है, अगर विकलांग जाता है आप वहाँ पे व्हीलचेयर की डिमांड करिए, आपको व्हीलचेयर मिलेगी, आप व्हीलचेयर पे बैठ के जाइए। तो ये जो डिग्निटी है विकलांगजन की वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकार हैं हमारे कि हमें डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है, हमें जैसे कि सबको
एक राइट टू लाइफ है, सबको वैवाहिक जीवन जीने का अधिकार है। विकलांग होता है, कई बार गांव की समस्याएं हैं, गांव में लोगों को पिंच किया जाता है, तू शादी करेगा, और इस तरह से उसे मतलब टॉन्ट मार के ये बोला जाता है कि अगर वो विकलांग है तो उसका मन जो है, मतलब एक जिस तरह से किसी भी नॉर्मल व्यक्ति में जो बदलाव आते हैं, उम्र के साथ जो बदलाव आते हैं, मुझे लगता है वही बदलाव किसी और विकलांग में आते हैं। लेकिन वो समाज, वो एनवायरनमेंट ये समझता नहीं है कि उसमें भी वो विचार आएंगे, इसमें भी वो बदलाव आएंगे। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज, आई वाज, मतलब मैं बहुत ही फ्रैंकली सारे दोस्तों के साथ रहता था, फीमेल फ्रेंड्स के साथ जाता था, तो मेरे साथ के भी लोग माइट भी सोचते होंगे कि अरे भाई ये तो डिसेबल है, तो कोई डिसेबल है तो वो डेट पे नहीं जा सकता क्या? तो दीज आर द थिंग्स विच इज़ वेरी मच, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इन पे सोचने की ज़रूरत है, खासकर गांव वाले एनवायरनमेंट में, कि अगर कोई विकलांग है, मान लीजिए किसी भी शारीरिक कठिनाई की वजह से या उसकी विकलांगता की वजह से उसकी शादी नहीं हुई, तो हमारे समाज को एक तरफ हमें वो सहयोग देना चाहिए। कई सारी लड़कियां जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उनकी विकलांगता के कारण उनकी शादी नहीं हो पाते, वो लाइफ टाइम टॉर्चर में रहते हैं। ये जैसे आपने बात की कि गांव में जो है ज़्यादा बदलाव आना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन सिस्टम की मैं बात करूंगी यहाँ पर, क्योंकि अगर उनको हम जागरूक करें, अवेयर करें, कुछ लेसन्स ऐसे हो जो उन्हें उसके बारे में बताया जाए, या फिर ऐसे सेशंस रखे जाएं, तो मुझे लगता है कि थोड़े चेंजेस आएंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि शिक्षा होना बहुत ज़रूरी है, और सारे बदलाव हम कानून से नहीं लेके आ सकते। कानून एक्चुअली हैं, आप देखिए कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राइट टू एजुकेशन में विकलांगजनों के लिए डाला गया कि भाई उसमें, हालांकि पहले तो हमारी सरकार इतनी सेंसिटाइज नहीं थी, उन्होंने विकलांगजनों को जोड़ा ही नहीं। RTE इज़ फॉर एवरी चिल्ड्रन। और अगर मैं मतलब कई सारे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं जब मैं आपसे शिक्षा पे बात कर रहा हूँ। अगर आप एटा को देखेंगे तो एटा विकलांगों की शिक्षा के बारे में तो हम बाद में बात करें, अगर हम किसी भी शिक्षा के बारे में बात करेंगे कि बच्चों की शिक्षा के बारे में, तो इंडिया टॉप 50 मोस्ट बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स में आता है। तो जब 50 ऐसे पिछड़े हुए, शिक्षा में पिछड़े हुए जिलों में हमारा एटा आता है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़िले में विकलांगों की स्थिति क्या होगी। मैं एज अ जावेद आबदी फेलो एटा में पिछले 1 साल से इसी विषय पर वर्क कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस था। मैं जब स्कूल पढ़ने गया तो मुझे क्या कठिनाइयाँ आई, और मुझे लगता है अगर एक विकलांग एजुकेट होगा तो वो अपने राइट के लिए खुद से खड़ा हो पाएगा। 1 सालों में क्या क्या देखा आपने एटा के अंदर? तो एज अ फेलो सबसे पहले मैंने एक बेसलाइन रिपोर्ट तैयार किया, जिसमें मैं कई सारे स्कूलों में गया और टीचर्स से मिला हूँ मैं, जो स्पेशल एजुकेटर्स होते हैं, कई सारे विकलांग बच्चों से मिला हूँ जो कभी स्कूल गए ही नहीं, और जिनके मन में आता है, जैसे मेरे बचपन में मेरे मन में आता था, मुझे आज तक याद है, एक बार मैं मम्मी के सामने रोया दैट मैं भी स्कूल जाऊँगा। तो वो सारे ख्यालात उन बच्चों से मिलने के बाद मुझे आए कि उनको भी ऐसे मन में आता होगा कि मुझे भी स्कूल जाना है, लेकिन वो क्यों स्कूल नहीं जा पा रहे? सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमारे समाज ने, हमारी सरकारों ने और हमारे स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग होते हैं, आप देखिए, अगर एक विकलांग बच्ची है, ठीक है, मैं एक विकलांग बच्ची से मिला, वो कभी स्कूल नहीं गई, मैंने उनके पेरेंट्स को बोला कि आप इसको क्यों नहीं भेजते हैं? उन्होंने कहा कैसे भेजेंगे? मैंने कहा आप भेजिए तो। हमारे स्कूल, अगर मैं कई स्कूलों में मैं गया तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आपके यहाँ एक्सेसिबल टॉयलेट है विकलांगजनों के लिए? अगर कोई लड़की व्हील चेयर पे है तो वो कैसे टॉयलेट को एक्सेस करेगी? एक सर्टेन एज के बाद उनके लिए एक सेपरेट गर्ल्स बॉयज़ टॉयलेट सेपरेट होते हैं। ये आवाज़ मैं वैसे भी उठाता हूँ, लेकिन पहले तो एक्सेसिबल टॉयलेट ही नहीं है, और अगर है भी तो भाई वहाँ पे आपने वो भूल गए कि भाई लड़कियों के लिए बॉयज़ टॉयलेट और गर्ल्स के लिए, तो वो एक्सेसिबल टॉयलेट अभी भी विद्यालयों में नहीं है। हालांकि कई सारी मीटिंग्स में मैं गया हूँ, BSS सर से भी मेरी बात हुई है, और उनका वहाँ पे एक हमने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप भी करवाया, बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन आज भी एटा में कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है। और यहाँ पे बात मैं सिर्फ उन विकलांगों की नहीं करूँगा जो ऑर्थोपेडिक विकलांग हैं। आप सोचिए, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है
उसको पढ़ाने के लिए साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मिलता है क्या हमें कहीं? आज कोई भी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन एटा का, अगर उसको कोई बीमारी आती है, कोई अचानक से उसको हॉस्पिटल जाना पड़ गया, हॉस्पिटल का डॉक्टर क्या ये समझ पाएगा कि वो क्या फील कर रहा है? हम तो बोल के बता देते हैं। तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर क्यों नहीं है हमारे ज़िले में? हर विभाग में अगर किसी, आपने देखा होगा कई सारे रेप के केसेस होते हैं, विकलांग भी अछूते नहीं हैं और वो इजी टारगेट होते हैं, कई सारे इजी विक्टिम में वो बोल भी नहीं सकते। कई लोग इस चीज़ का मिसयूज़ करते हैं, कई सारे मेंटली रिटार्डेड गर्ल्स और हियरिंग इम्पेयर्ड गर्ल्स जो सुन और बोल नहीं सकती बच्चियां, गांव में उनके साथ रेप होते हैं और हुए हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हैं। जब वो न्यायालय में गए तो न्यायालय को भी एक एक्सपर्ट बुलाना पड़ता है, लेकिन क्या वो समझ पा रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है साइन लैंग्वेज की। कभी कभी उस बच्चियों, ऐसा भी होता होगा बच्चियां परिवार वालों से नहीं बता पाती होंगी या समझा नहीं पाती होंगी। बिल्कुल, कई तो केस छुपे हुए रह जाते हैं। आप देखिए सेरेब्रल पाल्सी में कई सारी लड़कियों के साथ ये होता है कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। सेरेब्रल पाल्सी में रेगुलर फिजियोथेरेपी की आपको ज़रूरत होती है। तो आप देखिए, मतलब मैंने कई बार ये कई सोर्सेज से जाना है कि जो फिजियोथेरेपी करने आ रहा था, जो डॉक्टर, उसने ही वॉज ऑल्सो एक्सप्लॉइटिंग, वो ही शोषण कर रहा था, बट शी वॉज नॉट एबल टू टेल। एक पेरेंट ने, एक बच्ची के पेरेंट ने, शी वॉज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, उसकी माँ ने मेरे को फ़ोन करके बोला दैट अमित दिस इज़ वॉट हैपनिंग। शी वॉज फेल इन लव। क्या करेगा वो बच्ची, वो कोई, मतलब उसके भी सेम फीलिंग्स हैं। शी वॉज फेल इन लव विद दैट गाय और ही वॉज स्मार्ट। जब उसको बोला गया दैट यू हैव टू गेट मैरिड विद दैट गर्ल, तो वो उसने डिनाई कर दिया, लेकिन वो बच्ची फिर भी उसी में थी। तो वो उसको मेंटली इतना वो टॉर्चर हो गई। तो शी वॉज माई फ्रेंड। तो उसकी मदर ने मेरे को बोला अमित यू हैव टू टॉक टू हर, कंसोल हर, थोड़ा सा डाइवर्ट होगा। तो दिस इज़ हैपनिंग। तो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स या इस तरह की चीज़ें, जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, या फिर हर क्षेत्र की बात करें, तो आप ऐसा कहेंगे कि जो डिसेबल पर्सन है वो छूट जा रहे हैं। मतलब जैसे आपने बताया कि गांव में रेप हो रहा है, लड़कियों के साथ रेप हो रहा है, बता नहीं पा रहे, ऐसे कई केसेस है जो सामने नहीं आ पाते हैं। तो सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो डिसेबल है, इस वजह से ये चीज़ें सामने नहीं आ पा रही है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट की तरफ से क्या हेल्प होनी चाहिए, या फिर किस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट सेंसिटाइज नहीं है। जैसे कि हमें कोई विकलांगजन, हम सड़क पर जा रहे हैं तो एक फीलिंग तो आती है हमें कि अरे यार विकलांग है, बट हम क्या करते हैं, निकल जाते हैं, मूव ऑन। और हर कोई मूव ऑन करता है। यही मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि आप ये समझ रहे हैं कि जो दिव्यांग है वो सरकार ने उसको अछूता छोड़ दिया है? बिल्कुल अछूता छोड़ा हुआ है। अदरवाइज आप देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मैं ये नहीं कह रहा कि आप डेडिकेटेडली विकलांग बेटियों के लिए काम करें, लेकिन आपको विकलांग बेटियों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। योजना लेके आनी चाहिए। अरे अलग से आपको फोकस करना पड़ेगा। कितने स्कूल के विद्यालयों में ये स्पेशल टारगेट दिए जाते हैं टीचर्स को कि अगर गांव में स्कूल, मतलब गांव में कोई विकलांग बच्ची है, आपको उसका एडमिशन कराना ही कराना है। कितने स्कूलों में ऐसा वो दिए जाते हैं, टारगेट्स दिए जाते हैं। कितने विद्यालयों में, या मैं कह रहा हूँ पंचायती स्तर पे आप देखिए कितनी विकलांग महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला जाता है। अगर वो रिप्रेजेंट करेंगी, उनकी आवाज़ तो दबी रह जाती है। और कई बार वो सोशल स्टिग्मा होते हैं। आप कहावतें सुन लीजिए, किस तरह की कहावतों को बोला जाता है विकलांग लोगों के लिए, वो आज तक प्रचलित हैं। और बोला जाता है कि अरे ये तो, और कभी कि इनमें एक गुण ज़्यादा होगा। तो इस तरह की कहावतें भी डीमोरलाइज करती हैं। सरकारों को स्पेशल ध्यान देना चाहिए। अरे आप, मतलब यहाँ पे मुझे एक बात समझ में आती है कि अगर मेरे लिए सरकार अगर कोई रैंप बना रही है, तो जैसे कि आपके लिए सीढ़ियाँ बना रही है, मेरे लिए रैंप बना रही है। अगर आप ये कहते हो कि भाई आपके लिए स्पेशल क्यों किया जाए, तो भैया जो इनडायरेक्ट टैक्स आप दे रहे हो वही मैं दे रहा हूँ, और मैं एज अ बर्डन इस देश में पड़ा रहूँगा,
तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, या आप मुझे एसेट बनाना चाहेंगे? आप मेरे को स्किल्ड करिए, आप मुझे कंप्यूटर सिखाइए, मैं बैठ के कंप्यूटर चलाऊंगा और इस देश की इकोनॉमी का हिस्सा बनूंगा, इस देश की उन्नति का हिस्सा बनूंगा, अपना जीवन यापन करूंगा, मेरा भी एक फैमिली होगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा कि कंप्यूटर सिखाइए, मैं भी काम करूंगा। जो लोग करते हैं एक्चुअली में, जो एजुकेटेड हैं डिसेबल लोग और जो करना चाहते हैं, क्या उन्हें जॉब मिलती है? देखिए, मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन वाली जो बात आती है, एक तो मुझे ये लगता है कि इस बात पे भी बहस क्यों कि विकलांग को, मैं कह रहा हूँ कई सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी के बेस पे आपको कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा। हमारे देश की सरकारें 3% रिजर्वेशन दे के ऐसे करती हैं कि भाई ये भीख दे दी, अब इसे रखो। कितने ही विकलांगजन यहाँ पे, क्या है आप देखिए, जितने जो सेंटर है, सपोज़ मैं एक सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म फिल करता हूँ, मैं जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ और मेरा सेंटर पड़ता है 2nd फ्लोर पे, तो ठीक है आपने 3% का रिजर्वेशन दिया है, मैं आपको पता है मैं एक व्हीलचेयर यूज़र हूँ, मैं 2nd फ्लोर पे जा ही नहीं पाऊँगा, तो वो मैंने ना एग्ज़ाम दे पाया, ना ही मुझे वो 3% का रिजर्वेशन मिला। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट? और ये कई जगहों पे, हर एग्जामिनेशन को आप देख लीजिए, विकलांग लोगों के लिए मैं कई सालों से इस बात पे आवाज़ उठाता आ रहा हूँ कि भाई जो सेंटर्स हैं, मेरी वाइफ शी इज़ हैविंग डिसेबिलिटी, उसको लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी है, अगर वो जब एग्ज़ाम देने के लिए जाती है तो मुझे को प्रॉपरली बात करना पड़ता है हर बार, और मैं फिर भी कई बार ऐसा होता है कि उनका सेंटर ऊपर है और वो कहते हैं कि ठीक है हम आपके लिए एक अलग से, मैं कह रहा हूँ जो आवाज़ नहीं उठा पा रहा उसके लिए कौन करेगा? और फिर अगर आपने वो व्यवस्थाएं नहीं की तो फिर इंक्लूज़न कहाँ से हुआ? इंक्लूज़न की आप बात करते हैं ना, अभी जो नई शिक्षा नीति है उसमें इंक्लूज़न की बात आती है। तो एटा में अगर मैं शिक्षा की ही बात पे अगर आऊँ तो आप देखिए, एटा के स्कूलों में लास्ट ईयर से मैं ये कर रहा हूँ कि स्कूलों को एटा में एटलीस्ट ये अवेयरनेस लाई जाए। तो इसके लिए मैंने एक कैंपेन भी चालू किया है जिसको मैंने नाम दिया है सुगम स्कूल एटा अभियान। और मैं आपके द्वारा एटा के सभी दर्शकों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाइए। एटा का विकलांग बच्चा एजुकेशन के लिए ना छूटना नहीं चाहिए। और सभी एटा में जितने भी सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी स्कूल हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि आपके यहाँ भले ही विकलांग बच्चा ना हो सकता है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपके यहाँ सुविधाएं नहीं हैं, क्योंकि मैं तो कई सारे विकलांग बच्चों से मिला हूँ हर एरिया में। तो कृपया करके आप वो चेंजेस कीजिए अपने यहाँ, और एटा को जो अभी भारत के सबसे शिक्षा में सबसे पिछड़े हुए ज़िलों में से है, मैं कहता हूँ सबसे अग्रणी शिक्षा में ज़िलों में से एक बनाइए। और विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए आप मेरे साथ आइए, जुड़िए और सुगम स्कूल एटा अभियान को सफल बनाइए। जी, एक चीज़ और, जब हम बात डिसेबल बच्चों की करते हैं तो एक चीज़ जो सामने आती है वो है बुलिंग की। तो ऐसा लगता है कि इस चीज़ को भी लेके गवर्नमेंट को कुछ नीतियाँ बनानी चाहिए। देखिए, बुलिंग कई स्तरों पे होती है। आप देख लीजिए कि एक बुलिंग ये है कि मैं एक वयस्क हो गया, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ, मेरा जो बॉस है या जो भी मैं ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ, जो भी ऑफिस बियरर है, वो मेरी विकलांगता को देखते हुए मुझे वैसा टास्क दे रहा है या नहीं। और मैं कह रहा हूँ वो मुझे कोई भी टास्क दे, मैं ये नहीं कहता कि विकलांगता की वजह से वो मुझे कुछ ऐसा कम काम दे, वो उतना ही काम दे, उतना ही एफर्ट्स ले मुझसे, लेकिन मेरी विकलांगता के अनुसार वो सुविधाएं दे। वो चेंजेस उन्हें करने पड़ेंगे। कई बार कई लोग बुलिंग करते हैं, नो डाउट, मैंने तो कई बार फेस किया है। मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। मतलब मेंटली तो है ही, वो टॉर्चर है ना एक तरह का। आप सोचिए कि क्लास मेरी चल रही है, जब मैं स्कूल में होता था, एकदम से टीचर ने बोला कि आज धूप में पढ़ाने का मन है, बच्चों धूप में पढ़ोगे। अमित ने फेस किया है? बिल्कुल किया है, डेफिनेटली किया है। दैट्स वाई अमित इज़ डूइंग एवरीथिंग। अमित ने फेस किया है, तभी अमित चाहता है कि जो और दिव्यांग अमित हैं कई सारे, और जो मेरी बहनें हैं, बच्चियां हैं, इस एटा शहर की लड़कियां जो विकलांगता के साथ जीवन जी रही हैं, उनको ये फेस ना करना पड़े। अब क्लासरूम में अचानक से टीचर ने बोला कि ऊपर पढ़ाएंगे,
फर्स्ट फ्लोर पे खुली हुई छत है, धूप में पढ़ाएंगे। सारे बच्चे बैग लेके निकल गए। उस टीचर ने ये सोचा कि एक विकलांग बच्चा भी, दिस इज़ द बुलिंग। टीचर को सेंसिटाइज होना चाहिए। इनडायरेक्ट बुलिंग, हाँ, वो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट बुलिंग है। आप देखिए, मैं यहाँ पे बच्चों को दोष नहीं देता, मैं समाज को दोष देता हूँ। यही समाज, वो भी वही समाज है जो बेहद प्यार करता है। मैं समाज के सभी लोगों को ये दोष नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर समाज नहीं होता मेरे साथ तो हो सकता है मैं ये बात कहने लायक ही नहीं होता। मेरे कई सारे टीचर्स, मेरे कई सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका कंधा पकड़ पकड़ के मैं आगे बढ़ाऊँ, सीढ़ियाँ चढ़ाऊँ, वो मुझे लिफ्ट कर लेते थे। कईयों के कंधे दर्द कर जाते थे लेकिन वो हटाते नहीं थे मेरा हाथ। कई टीचर्स जो चैम्बर्स में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया है, मुझे आज तक याद है मेरे कई प्रोफेसर्स, मेरे हिस्ट्री के एक प्रोफेसर से थे मिस्टर एहतशाम। मैं हिंदी मीडियम से था, मुझे बहुत कष्ट होता था। आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे सुसाइड कर लेनी चाहिए, वो हिंदी इंग्लिश वाले फेयर में। ये मेरा सिचुएशन था। तो मैं गया उनके पास, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि शायद इसको कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ा रहे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने एक्सकेवेशन पे लाइन खींचा। मुझसे पूछा इसका मीनिंग क्या है। और सोर्सेज में खुदाई से ही सब कुछ होता है, हमारे सोर्स खुदाई से मिले हैं। तो जब मैं उसका मीनिंग नहीं बता पाया, वो ही रियलाइज्ड कि ये आया है कहीं से। तो बट वो सपोर्ट देखिए कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप मेरे चैम्बर में किसी भी टाइम आ सकते हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया। तो ये सपोर्ट होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल और दूंगा मैं आपको। मैं जब छोटा था तो जैसे हर किसी बच्चे के मन में क्यूरियोसिटी होती है खेलने की, मेरे मन में भी होती थी। घर के पीछे ही खेलता था मैं, एक हाथ से शॉट मारता था। लेकिन जब बच्चे होते हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करते हैं। जब टीम नहीं होती है तो वो के फर्स्ट पीछे खड़ा कर लिया, फर्स्ट किसका आएगा, सेकंड किसका आएगा। मैं दौड़ नहीं सकता था तो मुझे रनर मिलता था। मान लो मैं फर्स्ट आया और जो रनर है मेरा, उसका सेकंड चांस है। अगर वो शॉर्ट रन दौड़ रहा है और दौड़ते थे, दिस इज द बुलिंग। लेकिन वो बच्चों में वो फीलिंग आई कहाँ से? हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने उन्हें ये बताया ही नहीं कि विकलांग बच्चों के साथ पढ़ना क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना क्या होता है। क्या ऐसा थोड़ी है, किसी दिन हो सकता है उनको भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ तो कभी भी हर किसी को किसी ना किसी का चाहिए, कोई भी अकेले वो नहीं कर सकता। तो फिर फ्रस्ट्रेशन में मैं जो मेरे हाथ में आता था वो मार देता था, क्योंकि मैंने अपने एफर्ट से तो मैं आउट नहीं हुआ ना, मैं तो बहुत अच्छा खेल रहा था। लेकिन वो शॉर्ट रन दौड़ा, जानबूझ के दौड़ा। तो फिर सोसाइटी ये भी कहती है कि अरे ये तो विकलांग है, देखो इसमें एक गुण ज़्यादा है, ये तो किसी को कुछ भी मार देता है। तो वो ईविल इंटेंट फायदा उठाता है, लेके कौन आया? फायदा उठाता है। हाँ, सोसाइटी ने मुझे वैसा बनाया ना। कई बार लोगों का कहना है कि अरे ये विकलांग है, देखो इस कितना तेज है। वो तेज नेगेटिव सेंस में कह रहे हैं, वो उन्हें कोई चीज़ उसकी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन मैं कहता हूँ वो चीज़ लेके कौन आया? वो सोसाइटी ने क्रिएट किया। वो शॉर्ट रन दौड़ा तो मेरे में वो फ्रस्ट्रेशन आया, मैं कैसे भाग के पकड़ नहीं सकता। लेकिन मैं वहाँ पे बच्चों को दोष नहीं देता, मैं हमारे पेरेंट्स को, इस सोसाइटी को, टीचर्स को कहता हूँ कि आप बच्चों को बताइए कि साथ में रहना क्या होता है। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अमित, मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे बात करके सच बोलूँ तो पता चल रहा है आपका दर्द सामने आ रहा है, बचपन में आपके साथ क्या क्या हुआ। चेंज कैसे ला सकते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। कि समाज में हम सिर्फ, मैं ये नहीं कहती कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नीतियाँ ही आए या फिर अवेयरनेस कैंप ही लगाए जाए। अगर मैं एक घर की बात करूँ तो एक घर में वो शुरुआत कैसे हो सकती है चेंज की, डिसेबल जो लोग हैं उनको लेकर? जैसे कि आप चेंज की बात कर रहे हैं, तो मैं भी ये मानता हूँ कि सिर्फ शिकायत करना हमारा मकसद नहीं है, और आज के दिन तो बिल्कुल ही नहीं है। आज के दिन तो हमें मिल के खड़ा होना है, साथ में बात करनी है, और वो सारी चीज़ों पे बात करनी है। तो जैसा कि आप चेंज की बात कर रहे हैं, बदलाव आएगा हमसे, हमारे बाद हमारे घरों से। विकलांग बच्चे के सबसे पहले टीचर होते हैं उसके पेरेंट्स।
जब तक वो पेरेंट्स उसको नहीं स्वीकारेंगे तब तक वो बदलाव नहीं आएगा। गांव में आप देखिए आज भी ये वास्तविकता है कि विकलांगजन की शादी नहीं करवाते उसके ही घर वाले। क्यों नहीं करवाते? उसके पीछे एक इंटेंट होता है कि बच्चा अगर हुआ तो ऐसा ही हो जाएगा, दिस इज या फिर कोई करेगा नहीं, ऐसी भी कुछ धारणाएं होती है लोगों के अंदर। अरे मैं कह रहा हूँ एक विकलांग दूसरे विकलांग का हाथ नहीं पकड़ेगा क्या? उसका तो पकड़ ही सकता है अगर सोसाइटी को लगता है। और इसमें मैं बिलीव नहीं करता कि विकलांग ही पकड़ेगा। कई सारे ऐसे लोग भी हाथ पकड़ेंगे जो कि बेहतर तरीके से साथ पकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर जब तक वो सोशल लाइफ नहीं जिएगा, विकलांग की शादी नहीं हुई, तो जो भी उसका हेरिडेटरी उसका है, जो उसका शेयर है प्रॉपर्टी में किसी में भी, वो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो शादी नहीं करेगा, उसका फैमिली नहीं होगा, वो सब एडजस्टेबल है। तो ये भी है, एक कट सत्य है। मैं हर घर को इस तरह से ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। चेंज बताइए कि चेंज कैसे लाए, घरों से शुरुआत करें, वो चेंज कैसे हो? घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमें समझना चाहिए कि उसके अधिकार हैं। विकलांग बच्चे की शिक्षा पे सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने मुझे दिया। उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े रहते हैं। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल चेंज की ज़रूरत है। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये कभी भी ये नहीं समझते विकलांग एक वोटर है। क्यों नहीं समझते? क्योंकि विकलांग भी सोच लेता है अरे मैं वहाँ क्या जाऊँगा। जबकि एक बहुत ही गंभीर लड़ाई लड़ी गई है कि पोलिंग बूथ को एक्सेसिबल बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वो लेट मिस्टर जावेद आबदी जी के द्वारा ही वो केस, उनका ही PIL था, उन्हीं के नाम का फेलोशिप मैं कर रहा हूँ आज एटा में। तो वो एक लंबा स्ट्रगल रहा है, तब आपको वो अधिकार मिला है। वो अधिकार इसीलिए मिला कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझ में आए दैट दे आल्सो कास्ट देयर वोट। तो एक बदलाव की ये ज़रूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझना होगा कि वी आर ऑल्सो आवर वोटर। और जिस तरह से रिज़र्व सीट्स होती हैं अदर कास्ट के लिए, उस तरह से विकलांगजनों के लिए रिज़र्व सीट्स होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो अपने यहाँ पार्लियामेंट में रिज़र्व सीट्स रखते हैं, जैसे कि हमारी संसद में कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए रिज़र्व सीट्स होती हैं। इसी विकलांगजनों को रिप्रेजेंटेशन नहीं है क्या? और फिर मैं एक बात बहुत गलत हो सकती है और है भी, लेकिन मैं बात ये ज़रूर कहता हूँ कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो आका हैं ना बड़े बड़े, इनको कुछ दिनों के लिए विकलांग हो जाना चाहिए। और केवल उनकी विकलांगता टाइम टू टाइम बदलती भी रहनी चाहिए। क्योंकि केवल अगर वो ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड हो गए तो हो सकता है बस उन्हें यही समझ में आएगा कि भाई रैंप की ज़रूरत है। उन्हें कुछ दिनों के लिए विजुअली इम्पेयर्ड भी होना चाहिए और हियरिंग इम्पेयर्ड होना चाहिए कि वो चाहते हैं कुछ कहना लेकिन बता ही नहीं पाते क्योंकि साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर नहीं है। कलयुग के गांधारी बन के घूमना चाहिए उनको, कलयुग का गांधारी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल बनना चाहिए। और मतलब मैं ये नहीं चाह रहा कि वो बन जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ उससे एक सीख लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो वो सीख मिल नहीं रही ना। तो उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जब व्हीलचेयर पे थे तो उनके लिए स्पेशल एम्बू लिफ्ट लगाया गया। उससे पहले कुछ सुविधा ही नहीं थी। तब ये समझा गया कि हाँ अगर विकलांग है वो एरोप्लेन में भी चल सकता है, वरना तो अरे विकलांग है वो क्या एरोप्लेन में चलेगा। तब वो एम्बू लिफ्ट की शुरुआत हुई। तो मुझे लगता है कि चेंज चौतरफा होना चाहिए। हमारे समाज को, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के आकाओं को, हमारी सरकारों को, हमारे घरों को, आप सबको ये समझना पड़ेगा कि हमारे अधिकार क्या है। और हमें भी ये समझना पड़ेगा कि मिलके कैसे हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं। इस बार का इस यूनाइटेड नेशंस का इस विकलांग दिवस का थीम है कि सस्टेनेबल इंक्लूजन कैसे हो, ट्रांसफॉर्मेटिव। हाँ, तो देखिए हमारे साथ अभी अमित यादव रहे, एडवोकेट भी है, साथ में सोशल एक्टिविस्ट भी है। इनसे हमने सुना कि डिसेबल या फिर मैं कहूँगी वो व्यक्ति जो एक स्पेशल एबिलिटी के साथ होते हैं, डिसेबल कहना भी गलत होगा, स्पेशल एबिलिटी के साथ जो है उनके क्या राइट्स होंगे, किस तरह की परेशानियाँ समाज में उन्हें देखनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो सरकारों को क्या करना चाहिए, अब आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि कहते हैं
साथ ही हाथ बढ़ाना, तो वो हाथ ज़रूर बढ़ाना चाहिए और साथ मिलकर समाज में जो एक बदलाव है वो लाना चाहिए। नमस्कार। थैंक यू। आप देख रहे थे मुलाकात। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।